क़यामत कब आएगी? क़यामत की मैं कुछ निशानियां आपको बताती हूँ। जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा कूफे में सुर्ख आंधी आ गई। पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि सुर्ख नेरी चली है तो कोई कत्ल होना। तो ये जो क़यामत की निशानी है ना, ये क़यामत आने से पहले कुछ निशानियां वाजिया होंगी, उसके बाद क़यामत आएगी। कि एक मर्तबा एक आदमी भागा भागा आया और कहा कूफे में सुर्ख आंधी आ गई है। एक शख्स आया और बोला, ए अब्दुल बिन मसूद क़यामत आ गई। वो उस वक्त टेक लगाकर बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये सुना ना कि सुर्ख आंधी चली है तो संभल कर बैठ गए और बोले क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मिरास की तकसीम और माले गनीमत को तर्क न कर दिया जाए। फिर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाथ के जरिए मुल्क शाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, दुश्मन अहले इस्लाम से मुकाबले के लिए वहां जमा होगा और अहले इस्लाम से मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे। इसने पूछा, क्या दुश्मन से मुराद अहले रूम है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, जंग की शिद्दत की वजह से बहुत से लोग भाग जाएंगे। फिर मुसलमानों एक ऐसा लश्कर आएगा जो मौत या कामयाबी किसी एक चीज का तलबगार होगा। फिर वो जंग करेंगे यहाँ तक कि रात का वक्त आ जाएगा तो ये सब लोग कामयाब हुए बगैर वापस लौट आएंगे। उनकी शर्त वैसी ही रह जाएगी। फिर मुसलमान का एक लश्कर इस शर्त पर जंग के लिए जाएगा, या तो मर जाएंगे या गालिब आ जाएंगे। शाम होने तक वो जंग करते रहेंगे और फिर ये सब गालिब हुए बगैर वापस आ जाएंगे और उनकी शर्त वैसी ही रह जाएगी। चौथे दिन बाकी मानद अहले इस्लाम के मुकाबले के लिए आएंगे तो अल्लाह ताला काफिरों को शिकस्त से दोचार कर देगा। वो ऐसी जंग होगी कि उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यहाँ तक के परिंदे अगर आसमान से गुजर रहे होंगे ना तो वो गिर कर मर जाएंगे और वो आगे नहीं जा सकेंगे। अगर किसी शख्स के 100 बच्चे हों तो उनमें से एक बच्चा बचेगा। ऐसी सूरत में माले गनीमत से क्या खुशी हासिल होगी और क्या मिरास तकसीम होगी। इसी दौरान उन्हें एक बड़ी मुसीबत से दरपेश होगी कि उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। एक आवाज सुनाई देगी कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में दज्जाल तुम्हारे बच्चों तक पहुंच चुका है। वो अपने हाथ में मौजूद हर चीज फेंकेंगे और उस तरह चल पड़ेंगे और वो अव्वल दस्ते में 10 घर सवारों को भेजेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके नामों, उनके बाप दादा के नामों और उनके घोड़ों के रंगों से भी मैं वाकिफ हूँ। उस दिन रोए जमीन के बेहतरीन सवार होंगे। बेशक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने ऐसे शहर के बारे में तो सुन रखा है जिसकी एक जानब खुश्की है और दूसरी तरफ समुंदर है, कि एक हिस्सा खुश्क है और दूसरी तरफ समुंदर है कि पानी पानी है। लोगों ने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बन्नू असहाब से तल्लक रखने वाले 70,000 फर्द उस पर हमला ना करेंगे। वो लोग उस शहर के पास आकर पड़ाव करेंगे और वो हथियारों के जरिए जंग नहीं करेंगे और ना ही तीर अंदाजी करेंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो उसका एक किनारा गिर जाएगा। रावी कहते हैं कि रावी का मतलब बहुत से लोग कहते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि समुंदर की जाना वाला किनारा गिर जाएगा। फिर वो मुसलमान दूसरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो दूसरी तरफ का किनारा
گر جائے گا، پھر وہ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو وہ اس میں گنجائش پیدا ہو جائے گی اور وہ شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جو وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک بلند آواز ان تک پہنچے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو